नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा बंधन। तो उसके लिए आपको सिंपली देखना है कि आपका आत्मकारक कौन सा प्लेनेट है, और आत्मकारक यानी हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट नवांश चार्ट में कहाँ बैठा है। उससे 12th हाउस बताता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा बंधन है, जिसकी वजह से आप रिस्ट्रिक्शन या बंधन फील करेंगे कि हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे और हमें इससे जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये करना है कि अपना हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट यानी जो आत्मकारक है वो देखिए कौन सा प्लेनेट है और वो नवांश में कहाँ बैठा है। फिर उससे 12th हाउस देखिए। आत्मकारक से 12th हाउस का जो लॉर्ड होगा नवांश चार्ट में, वो आपके लगन चार्ट में जिस भी हाउस में जाएगा, वो उसी हाउस की वजह से आप बंधन फील करेंगे और आपको मुक्ति चाहिए। ठीक। तो पहले हम समझ लेते हैं किसी चार्ट पे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, कुछ लोग 7 चरकारक स्कीम फॉलो करते हैं, कुछ लोग 8 चरकारक स्कीम। अगर आप 8 चरकारक स्कीम फॉलो करते हैं तो राहु को भी आत्मकारक लीजिएगा, केतु को छोड़ दीजिए। अगर आप 7 चरकारक स्कीम फॉलो करते हैं तो राहु केतु को छोड़ के आप ले सकते हैं। नॉर्मली मैं 8 चरकारक स्कीम फॉलो करता हूं तो राहु को भी इंक्लूड करता हूं। तो आप यहाँ पे देखिए, सब अलग अलग प्लेनेट का डिग्री है और राहु का डिग्री है 5 डिग्री। तो राहु का जो भी डिग्री होता है उसको 30 में से माइनस करके लीजिए। तो जब आप 30 में से माइनस करेंगे राहु का डिग्री, तो 5 डिग्री है तो 5 माइनस करके 25 है। तब उसे बाकी प्लेनेट के डिग्री से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा डिग्री का यहाँ पे राहु है, तो राहु आत्मकारक हो गया। अब यहाँ बगल में नवांश चार्ट है, तो राहु बैठा है यहाँ टॉरस में। तो राहु से 12th हाउस देखिए, आत्मकारक राहु है, उससे 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो मार्स है। ठीक। इस मार्स को आपको देखना है ये लगन चार्ट में कहा गया। तो मार्स गया है लगन चार्ट में 6th हाउस में, सेजिटेरियस में। तो सेजिटेरियस और 6th हाउस इनके जीवन का सबसे बड़ा बंधन फील होगा इस तरीके से। तो आपको सिंपली ये देखना है कि आपका आत्मकारक कौन सा प्लेनेट है और वो नवांश चार्ट में किस हाउस में बैठा है। वहां से 12th हाउस का जो लॉर्ड बनेगा नवांश में आत्मकारक से, वो देखिए लगन चार्ट में जिस हाउस और राशि में आ जाए या उसके साथ जो प्लेनेट बैठ जाए, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। अब हम देखते हैं अलग अलग हाउस में होगा। अब देखिए, ये आत्मकारक से 12th हाउस वाला प्लेनेट जो जीवन का सबसे बड़ा बंधन दिखाता है, इसके कई सारे वेरिएशन मिलेंगे। एक तो होता है कि वाकई आप उस प्रॉब्लम की वजह से स्टक फील करेंगे, लाइफ में स्टक कर गए। कई बार मैंने देखा है कि अगर ओवरऑल चार्ट ऐसा शो कर रहा है, क्रिमिनल मर्डर इस तरीके का चार्ट है, तो आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड लगन चार्ट में जिस हाउस में बैठा है उसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। ये भी नोटिस किया। ठीक। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मकारक से 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो ऐसा सीवियर हेल्थ इशू दे देगा कि आपको बेड रिटर्न कर देगा। आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड लगन चार्ट में जिस हाउस में बैठा होगा, उस बॉडी पार्ट और यहाँ पे जो राशि होगी उसके बॉडी पार्ट में आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू दे देगा कि आप बेड रिटर्न हो जाएंगे। तो भी आपके लिए एक जेल जैसा ही होता है। जेल किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि आप जेल जाए तभी। तो आप सारी चीजें देखिएगा। तो मान लेते हैं आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठे लगन चार्ट में, तो अक्सर मैंने देखा है नवांश चार्ट में आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड अगर लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल लाइफ पर्सनैलिटी उसका है। तो मैंने देखा ये लाइफ में एक सीवियर बॉन्डेज देता है। ऐसे लोगों का लाइफ मैंने देखा है कि अगर थोड़ा भी एफ्लिक्शन में है वो प्लेनेट, आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है लगन चार्ट में और थोड़ा भी एफ्लिक्शन है, तो वाकई ये लोग लाइफ में बहुत बुरी तरीके से स्टक फील करते हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि या फर्स्ट हाउस में बैठ गया, फर्स्ट हाउस आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी और लाइफ है। तो वो दिखाता है कि ओवरऑल लाइफ में ही एक तरीके का आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे किसी ने आपको जकड़ा हुआ है। ये मैंने कई सारे चार्ट में देखा हुआ है कि आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड नवांश में अगर आपके लगन चार्ट के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो वाकई इंसान जो है बहुत बुरी तरीके से बंधन फील करता है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है और उसे ये लगता है कितनी जल्दी इस जीवन से मुक्ति मिले, इस तरीके का फील आता है कि इस संसार से कितनी जल्दी मुक्ति मिले और आगे बढ़े। दूसरा, आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड आपका नवांश का जो है वो लगन चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी या हेल्थ को लेके कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको फ्रीडम चाहिए, ये भी हो सकता है। सेकंड हाउस पे आते हैं, आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड नवांश का अगर आपके लगन चार्ट के सेकंड हाउस में बैठा है, तो फैमिली या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बंधन। सेकंड हाउस फैमिली का है। हो सकता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट ना मिले, फैमिली लाइफ आपकी बड़ी ट्रबल समय, तो आपको ऐसा लगे कितनी जल्दी यहाँ से छुटकारा मिले, हम तो वाकई एक जेल में। या फैमिली में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम हो, या फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अप्स एंड डाउन है,
फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, फाइनेंशियल किसी भी रीजन की वजह से आप स्टक फील करें कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से हम एक तरह से जेल में है, एक बंधन में हम आगे नहीं बढ़ पाते। सेकेंड हाउस आपका फेस का है, आइज का है, टीथ का है, आपके फेस है, आइज है, वहां पे कोई ऐसा सीवियर हेल्थ इशू आ जाए जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, बेड रिटर्न होना पड़े आपको, ये हो सकता है। आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड नवांश का अगर लगन चार्ट के 3rd हाउस में बैठे तो हो सकता है सिबलिंग की वजह से, सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिबलिंग से रिलेशन नहीं अच्छे, उसके बाद उसकी वजह से आप बंधन फील कर रहे हैं। 3rd हाउस आपका करेज का है, लाइफ में कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जिसकी वजह से आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से आप बंधन फील कर रहे हैं। 3rd हाउस या 3rd हाउस एफर्ट का है, तो आपको लगता है हमको हर काम के लिए रिपीटेटिव एफर्ट लगाना पड़ता है, एक बार में काम ही नहीं होता, इसकी वजह से हम बंधन फील कर रहे हैं, या इसकी वजह से हमको लग रहा है कि लाइफ में हम फंस गए, ये भी हो सकता है। 3rd हाउस हो गया। अगर आप मैरिड हैं तो 3rd हाउस मैरिज का, फॉर्च्यून आपके फादर इन लॉ का, उनकी वजह से उनका कोई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके उनके साथ बैठे हुए और प्लेनेट भी आप देख सकते हैं। आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड अगर लगन चार्ट के 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस इमोशंस का है, मदर का है, फैमिली का है, फैमिली लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, या फैमिली की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या हो सकता है मदर का सपोर्ट नहीं मिला, या मदर का अर्ली डिमाइस हो जाए, कुछ भी इस तरीके का हो सकता है। तो आपको लगे कि मदर नहीं है या मदर का सपोर्ट नहीं, तो हम लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए, उस तरीके की फ्रीडम नहीं रही। भाई ऐसा भी होता है आपकी मदर नहीं है तो आपको लगे काश हमारी मदर होती तो हमें बहुत सपोर्ट हो जाता। इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा है, फैमिली लाइफ में सपोर्ट नहीं, फैमिली लाइफ स्टेबल नहीं, तो आपको ये फील आए कि वाकई हम बंधन में, आप इमोशनली स्टक फील करेंगे कि हम तो फंस गए हैं जीवन में, कब इससे मुक्ति मिलेगी, वो आपको वाकई एक जेल जैसा फीलिंग है। ठीक है। आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड आपका नवांश का अगर लगन चार्ट के 5th हाउस में बैठे, बच्चे की वजह सोचता, बच्चे नहीं हो रहे तो आपको लग रहा है हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ फंस चुकी है, या बच्चे हैं, बच्चों से रिलेशन खराब है, बच्चों की लाइफ प्रॉब्लमैटिक है, बच्चों की हेल्थ को लेकर आप परेशान है, या बच्चा बेड रिटर्न, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप स्टक फील करें कि ये पूर्व जन्म का कोई बंधन है इस तरीके से, या आप लव रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल हो गया, या लव रिलेशनशिप प्रॉब्लमैटिक है, उसकी वजह से आप ये फील करें। ठीक, ये हो गया। 5th हाउस आपकी एजुकेशन का, एजुकेशन में उस तरीके से ग्रोथ या सपोर्ट नहीं मिला जैसा आपको चाहिए, इस वजह से आप ऐसा फील करें, ये भी हो सकता है। ठीक। अब ये आपको ऐसा ही फील देगा, इसी तरीके से जैसा मैंने कहा बॉडी पार्ट को लेके, आत्म कारक से 12th हाउस का लॉर्ड लगन चार्ट के 5th हाउस में बैठा, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अपर बैक में इशू है, उसकी वजह से आप बेड रिटर्न हो जाए, तो आप 12 के 12 हाउस में बॉडी पार्ट ले सकते हैं, जैसे सेकंड हाउस है फेस और टीथ और आइज का है, 3rd हाउस आपके शोल्डर और आर्म्स का है, 4th हाउस चेस्ट और लंग्स का है, 5th हाउस आपके डाइजेशन का है, अपर बैक का है। इसी तरीके से 6th हाउस में आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड लगन चार्ट के 6th हाउस में बैठे, 6th हाउस वाकई आपका ऋण। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपकी बीमारियों का, हो सकता है आप बीमार हैं, फिटनेस अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं, लाइफ में हम उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एक बंधन की तरह जो हम करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई बड़ा लोन है जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं कि हम तो एक जेल में फंस गए, जॉब की वजह से आपको लगता है जॉब ही एक बंधन है, जॉब नहीं कर रहे हो तो बहुत कुछ कर सकते थे, कब जॉब से मुक्ति मिलेगी, ये जॉब हमारे लिए एक जेल जैसा फीलिंग दे रहा है। 6th हाउस लोअर बैक का है, कोई इन जनरल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, या लोअर बैक या लोअर एब्डोमेन की किसी प्रॉब्लम की वजह से आप बेड रिडन हो जाए। 6th हाउस 9 से 10th है फादर के करियर का, तो आपको लगता है फादर का करियर नहीं अच्छा है, फादर का करियर अच्छा न होने की वजह से हम लाइफ में उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं कर पाए फादर जिस तरीके से करना चाहिए। ठीक। आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड अगर लगन चार्ट के 7th हाउस में बैठे, हो सकता है मैरिज नहीं हो रहा तो आप स्टक फील करेंगे, अरे मैरिज नहीं हो रहा तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या रिलेशनशिप सक्सेसफुल या स्टेबल नहीं हो रहा, या मैरिज हो गया मैरिड लाइफ खराब है, या स्पाउस अच्छा नहीं है, या स्पाउस से आपके रिलेशन अच्छे नहीं, तो आप स्टक फील करेंगे हम एक जेल जैसी सिचुएशन। ठीक है। आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड आपके लगन चार्ट के 7th हाउस में बैठा, आप मान लेते हैं पब्लिक लाइफ बहुत एक्टिव है, उसकी वजह से आप बंधन फील करेंगे, एक्टिव पब्लिक लाइफ होने की वजह से हमारा कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचा, हम तो बंद गए जीवन में, वो नहीं कर सकते जो करना चाहिए। बिजनेस इशू की वजह से, बिजनेस ट्रबल की वजह से आप बंधन फील करें, या अच्छा भी चल रहा है, ठीक है, ये भी आप समझिए। आत्मकारक से 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपके लगन चार्ट के 7th हाउस में बैठा है, मान लेते हैं बिजनेस आपका अच्छा भी चल रहा है, तो भी आप बंधन फील करें, सवेरे शाम तक हम बिजनेस में ही दौड़ रहे हैं, कब हमको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा,
तो ऐसा नहीं है कि वहां प्रॉब्लम ही होगा, चीजें अच्छी भी चल रही होंगी, लेकिन हो सकता है आप ऐसा मैस अप हो जाए, वहां पे इतना बंध जाए कि आपको लगेगा कब इससे छुटकारा मिलेगा, कब पीछा छूटेगा, तो हम आराम सुकून से जीवन बिता। मान लेते हैं सिक्स हाउस में है, तो आप नौकरी में सुबह शाम तक बेचारे नौकरी में ही पस्त हो जा रहे हैं, तो उनको लगता है जीवन तो नौकरी करते बीता जा रहा है, तो वो हाउस वाकई ऐसा फीलिंग दे। जरूरी नहीं कि आपको प्रॉब्लम ही हो, लेकिन आपको वहां बंधन फील होगा, लेकिन वो जेल जैसा फीलिंग तभी आएगा जब एक्चुअली आपको कोई वहां पे प्रॉब्लम हो। भाई जेल ऐसे थोड़ी जाता है आदमी। तो जेल का मतलब भी है कि संसार भी एक तरह का जेल है भाई, पास्ट में आपने कोई ना कोई ऐसे कर्म किए होंगे तभी तो आपको बर्थ मिला, उस कर्म को पूरा करने के, अच्छे बुरे दोनों। तो आत्म का सेवंथ हाउस क्या, किडनी का है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वहां पे कोई ऐसा इशू आ जाए। आत्मकारक से ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड नमांश का आपका लगन चार्ट के एट्थ हाउस में बैठे, मैरिड लाइफ खराब, एट्थ हाउस मैरिज के सस्टेनेंस का है, या मैरिज हो गया है वाकई मैरिड लाइफ नहीं भी खराब, तो भी आप फील कर रहे हैं भाई हम मैरिज होने की वजह से मैरिड लाइफ में फंस गए, इस वजह से अब वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए था, उस तरीके की फ्रीडम नहीं रही, इन लॉज का सपोर्ट नहीं मिल रहा, इन लॉज से रिलेशन नहीं अच्छे, या इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको बंधन फील हो रहा है। एट्थ हाउस स्पाउस के फाइनेंस का है, इनहेरिटेंस का है, स्पाउस का फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से, या स्पाउस अर्निंग नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आप लाइफ में बंधन फील कर रहे हैं। एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का, आपको लगता है इनहेरिटेंस की वजह से फंसे हुए, इनहेरिटेंस मिल जाता तो आगे बढ़ जाते, मिल नहीं रहा है, या इनहेरिटेंस है नहीं, आपको लगता होता तो एक बैकअप होता, कुछ भी हो सकता है। एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू आ जाए आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बेड रिडन हो जाए, ठीक है। जैसे मेरे नोन में एक चार्ट था, उनका हमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी की, उसके बाद जैसी जॉब के लिए प्लेसमेंट होना था, एक्सीडेंट हो गया काफी सीवियर, तो उसकी वजह से जॉब नहीं कर पाए, उसके बाद वो जॉब नहीं ज्वाइन किया, उसके बाद जब हम ठीक हुए तो फैमिली में एक्सीडेंट हो गया फादर का, तो दोबारा नहीं ज्वाइन कर पाए, तो करियर इसी तरीके से खत्म हो गया। आत्मकारक से ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड नवांश में अगर आपका लगन चार्ट के नाइन्थ हाउस में बैठे, फादर की वजह से, तो हो सकता है फादर बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या फादर का डिमाइस हो गया, या फादर है पर उनका कोई सपोर्ट नहीं, इस वजह से आप बंधन फील करें, भाई फादर होते तो अलग बात हो, तो आप फ्री फील करते ना। फादर मान लेते हैं आपकी फैमिली में बाकी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं फादर का होना एक अलग बात हो, लाइफ में सही गाइडेंस नहीं मिला, इस वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं, सही गाइडेंस नहीं मिला इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, या आपको लगता है जितना ग्रो करने के लिए हमको नॉलेज चाहिए वो नॉलेज नहीं है प्रॉपर हमारे पास, या आपको लगता है भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, हम एफर्ट तो लगाते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा, इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे। अब जैसा मैंने कहा, हो सकता है फादर का सपोर्ट हो, फॉर्चून आपको साथ दे, लेकिन आपको जिस फील ना आ रहा हो कि भाई जिस तरीके से हमको चाहिए वैसे नहीं कर रहे। नाइन्थ हाउस आपकी थाइस का, आपके थाइस में पैरों में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से बेड रिडन। आत्मकारक से ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड नवांश का आपका लगन चार्ट में टेंथ हाउस में बैठे, करियर की वजह से करियर स्टेबल नहीं हुआ, करियर में जिस तरह का ग्रोथ चाहिए वो नहीं हुआ, इस वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं, बंधन फील कर रहे हैं, या वाकई आप अपने करियर में इस तरीके से मैस अप हो चुके हैं या बंध चुके हैं सुबह शाम तक काम करते करते कि आपको लगता है कोई फ्रीडम ही नहीं बची। टेंथ हाउस है मदर इन लॉ का, मदर इन लॉ का सपोर्ट नहीं है। टेंथ हाउस मैरिज के सुख का है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ उतना सुखी नहीं, इस वजह से आपको लगता है फंस गए हम तो कुछ और कर ही नहीं पा रहे। टेंथ हाउस नी ज्वाइंट हो, पैरों का, पैरों में या नी ज्वाइंट में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आपको बेड रिडन कर दे, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से अब आप उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मेरे नोन में एक, उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ एक एजेंट काम करता था, बहुत अच्छा उसका काम था, तो काफी अच्छा टर्न आउट दे देता था, लेकिन हुआ ये कि उसका एक्सीडेंट हो गया, पैरों में रॉड पड़ी हुई है, तब वो उतना दौड़ नहीं पाता, तो उसका भी काफी काम हमें देखना पड़ा इस तरीके से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मार्च को मैरिज और रिलेशनशिप पे एक वेबिनार आ रहा है 3 डेज का, जिसमें हम केपी और कुछ भृगु एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों को यूज करते हुए मैरिज और रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, कि डिले मैरिज है, कि मैरिज नहीं होने के कॉम्बिनेशन है, डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन है, लिव इन रिलेशनशिप के कॉम्बिनेशन, या और कौन कौन सी चीजें रिलेशनशिप की वो हम स्टडी करेंगे। क्लासेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड मार्च होगी, 3 डे का क्लास है, कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, रात में 9 से 11 बजे के बीच में क्लास होगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, और जूम वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास का जूम लिंक मिलेगा, और ये क्लासेस सभी के लिए फ्री। ठीक। आत्मकारक से ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड नवांश का अगर लगन चार्ट के 11th हाउस में, 11th हाउस इनकम का है, आपको जितनी इनकम चाहिए उतनी नहीं मिल रही, या आप इनकम की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इनकम और पैसा कमाने के पीछे इतना फंस गए हैं कि लाइफ में बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बंधन फील हो रहा है।
बड़े भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वजह से, बड़े भाई बहनों का उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला, तो आपको लग रहा है कि हमें रिस्ट्रिक्शन एक बंधन में, ठीक, या कोई आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट डिजायर है जो पूरी नहीं हो रही, इच्छा पूर्ति इस वजह से आप नहीं ग्रो कर पा रहे। 11th हाउस, ठीक, 11th हाउस आपके पैरों का है, ठीक, 11th हाउस आपके नी जॉइंट के नीचे का पार्ट है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाए इस वजह से आप बेड रिडन हो जाए, या लाइफ में उस तरीके से अब आप एक्टिव होकर एफर्ट नहीं लगा पा रहे। आत्म कारक से 12th हाउस का लॉर्ड नवांश का अगर आपके लगन चार्ट के 12th हाउस में बैठ जाए, 12th हाउस क्या है, फॉरेन का है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। हो सकता है आपको लगता था फॉरेन चले जाते, फॉरेन सेटल हो जाते, फॉरेन में करियर होता तो हम ग्रो कर पाते, नहीं जा पाए इस वजह से फंस गए, या हो सकता है आप फॉरेन चले गए, जो आप सोच के गए थे उस तरीके का आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको लग रहा है हम यहाँ आके फंस गए। 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर का, फैमिली या लाइफ में इतने हैवी एक्सपेंडिचर है कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या लाइफ में जो आपको और चीजें करनी वो नहीं कर पा रहे हैं, या किसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आप स्टक अप फील कर रहे हैं, हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। 12th हाउस आपकी बेडरूम लाइफ, मैरिड लाइफ का, मैरिड लाइफ की वजह से आप स्टक कर रहे हैं, मैरिज नहीं हो पा रहा है इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या मैरिज हो गया, मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, ये है। तो ये आप 12th हाउस के लिए देख सकते हैं। 12th हाउस आपके हॉस्पिटलाइजेशन का है, स्लीप का है, पैरों का, पैरों में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, एंकल के नीचे का पार्ट, या वाकई स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या वाकई आपको कोई ऐसा सीवियर इशू आ गया जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ये भी हो सकता है। तो आत्म कारक आपका नवांश में कहाँ बैठा, वहां से 12th हाउस का जो लॉर्ड है उसको देखिए लगन चार्ट में किस किस हाउस में बैठा, तब आपको पता चलेगा यहाँ वाकई प्रॉब्लम, वो आपको वाकई एक बंधन और रिस्ट्रिक्शन जैसा फीलिंग देगा। और जैसा मैंने कहा, डिपेंड करता है चार्ट किसका, ओवरऑल चार्ट देखिए, अगर आपको लगता है किसी क्रिमिनल टेंडेंसी वाले पर्सन का चार्ट हो तो वाकई आपको जेल पहुंचा सकता है, अदरवाइज इस संसार में आपको जेल जैसा फीलिंग देगा। और आप ये भी ध्यान की जरूरी नहीं कि आपको वहां प्रॉब्लम ही हो सकता है आपके ऊपर इतना ज्यादा लोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गए, आप सुबह से शाम तक उसी चीज में इतना व्यस्त हो गए कि अब आप फ्रीडम नहीं फील कर पा, मान लेते हैं आपका बिजनेस अच्छा चला, लेकिन आप सुबह से शाम तक बिजनेस में इतना एफर्ट दे रहे हैं कि आपके पास फ्री टाइम ही नहीं बचा, ये भी हो सकता है। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ठीक। अब देखिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तब आप किसी कंक्लूजन पे निकालिएगा, बहुत सारे लोग लगता है निगेटिव बताया, निगेटिव बताया, भाई जो चीज निगेटिव है निगेटिव ही रहेगी, भाई कोई आदमी आपके पास प्रॉब्लम लेकर ही आ रहा है, बिना प्रॉब्लम के तो आएगा नहीं। दूसरा, जैसा मैंने कहा, भाई लोग क्या करते हैं, अब अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप एकदम कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, अच्छा 10th हाउस में बताया ऐसा ऐसा है, अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो इसी वीडियो में मैंने कहा कई बार हो सकता है प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी हो सकता है, चीजें अच्छी चल रही, लेकिन आप उसमें इतना रूटीन आपका ऐसा बन गया है कि आप उसमें इतना फंस चुके हैं कि आप बाहर और उसके कुछ सोच ही नहीं पा रहे, ये भी हो जाता है। तो इसीलिए हम आत्मकारक से 12th हाउस के लॉर्ड से इष्ट देवता देखते हैं, इष्ट देवता वो हैं जो आपको इससे मुक्ति दिला सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें देखेंगे कि आपको इष्ट देवता तो सभी बताते हैं कैसे देखना, हम देखेंगे वो इष्ट देवता या वो भक्ति का मार्ग आपको मिलेगा कहाँ से जो आपको इस प्रॉब्लम से मुक्ति दे। थैंक यू, नमस्ते।